नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका YouTube चैनल में स्वागत है। मैं नागेंद्र यादव कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोग के सामने जो नेट और पीएचडी के लिए आप लोग को बेनिफिशियल हो सकता है। कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा और हर ऑप्शन का कोशिश करूंगा आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप लोग से यह आशा है और विश्वास है कि आप लोग इसे अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि द रिसर्च विच इन्वॉल्व इन डेप्थ स्टडी, कौन सा रिसर्च जो डेप्थ स्टडी करता है और इवैल्यूएशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका एक नेचुरल वे में एक्सप्लेन करता है, वो कौन सा रिसर्च है इन चारों में से। तो मैं चारों का बता दे रहा हूँ कि इसका ऑप्शन बी है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च ऐसा रिसर्च है जो हम डेप्थ स्टडी करते हैं, हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसका एनालाइज करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसा रिसर्च है जिसमें कंट्रोल वेरिएबल यूज करते हैं और इसमें कॉज और इफेक्ट देखा जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत हम वर्णन करते हैं, वर्णनात्मक रिसर्च है, जैसे केस स्टडी हो गई। केस स्टडी एक वर्णनात्मक क्वेश्चनायर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। क्वालिटेटिव रिसर्च ये भी एक गुणात्मक रिसर्च, क्वालिटेटिव किसी के गुणों का अध्ययन करते हैं तो इसे क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ए प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व selecting a sample on the basis of particular characteristics or an identified variable। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि किसी वेरिएबल को जब हम सेलेक्ट करते हैं और वो हमें पहले से ही प्राप्त होता है, पहचान होता है, आइडेंटिफाई होता है, तब उसको क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ कि यह एक ऐसी सैम्पलिंग है कि जिसमें संभावनाएं होती हैं कि यह पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें संभावनाएं अधिकतर होती हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग जो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आती है, जो हम अपने पर्पज पे ही क्रिएट करते हैं। और कन्विंसिंग सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आती है। तो सैम्पलिंग दो टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में संभावनाएं कम रहती हैं, यानी कि जब हम कोई सैंपल लेकर उसको डाटा कलेक्ट करने के लिए टेक्निक अपनाते हैं तो दो तरह की सैम्पलिंग यूज करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है ए जीरोंटोलॉजिकल डेवलप्स ए रिसर्च स्टडी दैट कंपेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट अमॉन्ग द सेम सैंपल ऑफ ओमेन ओवर ए 30-year period। measure are taken after the women reach 20, 30, 40 and 50 year age। this type of research design is called। यानी कि इस क्वेश्चन में कहने का सेंस ये है कि एक ऐसा रिसर्च जो किसी एक वोमेन पे डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड में स्टडी की जाती है तो उसे कौन सा रिसर्च बोलते हैं। यानी कि यहाँ टाइम से संबंधित है, 20 ईयर, 30 ईयर, 40, 50 ईयर जब दिखाया गया है आपको तो आपका सेंस तुरंत काम करना चाहिए,
ये लंबे समय तक चलने वाला रिसर्च लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है। यह रिसर्च लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च ऐसा रिसर्च होता है जो किसी सेम सैंपल पे, किसी एक ही सैंपल पर जब हम लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम अध्ययन करते हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बता ही चुके हैं। डेवलपमेंटल रिसर्च स्टडी, डेवलपमेंटल स्टडी ऐसी स्टडी है जो किसी व्यक्ति के विकास के बारे में, कि डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड में कितना विकास किया। जैसे एक बच्चा है, अगर उसका डेवलपमेंटल स्टडी हमें करना है तो 0 to 3 ईयर कितना डेवलप किया, 4 to 6 ईयर कितना किया, ऐसे ऐसे हम चरणों में उसको बांट देते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सी है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऐसी स्टडी है, एक रिसर्च के अंतर्गत आती है, जिसमें जब हम सभी कई सैंपल से कंपेयर करते हैं, मान लीजिए एक सैंपल A B C D है, तो A का B से, B का C से, C का D से जब हम कंपेयर करते हैं और अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रिसर्च डिजाइन इन विच द एक्सपेरिमेंटर tries to fit the design to real world setting control that creates to internal validity। यहाँ पे एक शब्द आया है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है? जब हम कोई रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी हमें डिज़ाइन फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है कि हम किस तरह से स्टडी तय करेंगे। तो उसमें कुछ प्री पोस्ट सिंगल करके होता है। तो इसमें कुछ ऐसी स्टडी डिज़ाइन की जाती है जिसके अंतर्गत हम अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। तो इसमें क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये सही है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। और ए है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कैन नॉट से। यानी कि ये जो तीनों हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये सब रिसर्च डिज़ाइन के पार्ट हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के पार्ट हैं। तो इसमें ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्केबिलिटी। इसमें पूछ रहा है कि वर्केबिलिटी, क्रिटिकल मास, इंटरेस्ट, थ्योरेटिकल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू आर सम ऑफ, ये सब किसके योग हैं? यानी वर्केबिलिटी, क्रिटिकल मास, इंटरेस्ट, थ्योरेटिकल वैल्यू आर एंड प्रैक्टिकल वैल्यू आर सम, ये किसके योग हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। यानी कि यह रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने की एक क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए कंडीशन आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यू आर कैटेगरीज इज कॉल्ड। ए कंडीशन आर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कहा गया है कि ऐसी स्थिति और विशेषता जो डिफरेंट वैल्यू और कैटेगरी रखती है, यानी कि डिफरेंट तरह से कैटेगराइज और उसको महत्व दिया जा सकता है, वो क्या है? तो ऑप्शन इसमें ए सही है, ऑप्शन इसमें बी, ए वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो हैं जो एक दूसरे से कितने भिन्न हैं, वैरी करते हैं, वेरिएबल इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्केबिलिटी, क्रिटिकल मास, इंटरेस्ट, थ्योरेटिकल। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो
क्वेश्चन नंबर 8, ए कंडीशन आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू आर कैटेगरी इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है बाई मिस्टेक। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग is the factor that research manipulate so that it is the only factor allowed to vary systematically in experiment। इसमें कहने का मतलब है ये कि कौन से वेरिएबल मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का बात कर रहा है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कौन सा वेरिएबल मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए सही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, यानी कि ये कॉज होता है, कॉज कारण होता है, और डिपेंड वेरिएबल किसी पे डिपेंड होता है। जिस प्रकार ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ, तो इसमें जो ट्रेनिंग है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्ट्रेंथ डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा इफ़ेक्ट हमारे स्ट्रेंथ पे दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग को घटा बढ़ा के मैनिपुलेट करके इसका इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, पीपल हु आर अवेलेबल वॉलेंटरियली आर कैन बी इजीली रिक्रूटेड आर यूजिंग इन द सैम्पलिंग मेथड इज कॉल्ड। मीन्स कहा गया है इसमें कि पीपल हु आर अवेलेबल, पीपल जो उपलब्ध हैं, स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध हैं, और कैन बी ईजिली रिक्रूटेड और आसानी तरीके से मिल जाएं, आर यूज इन सैम्पलिंग मेथड इज कॉल्ड, यानी कि पहले से अवेलेबल स्वैच्छिक रूप से और आसानी रूप से मिलने वाले वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 में कन्वेंसिंग वेरिएबल, कन्वेंसिंग सैम्पलिंग, कन्वेंसिंग सैम्पलिंग के थ्रू हमें इसे प्राप्त होते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग, रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये तीनों और तीनों सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर दैट रिसर्च मैनिपुलेट सो दैट इट is the only factor allowed to vary systematically in experiment। कहा है कि which of the following is the factor that researcher manipulate so that it is the only factor allowed to vary systematically in an experiment? Independent variable। क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है। A limitation imposed, a limitation imposed by researcher in the scope of the study and making a workable research problem is known as। आपको क्वेश्चन बता रहा है कि जो रिसर्च करता है रिसर्चर, वह एक स्टडी यानी कि वर्केबल एरिया बना देता है अपना, जो वर्केबल जिसके अंदर सर्कमस्टांस में काम करता है, जो कंट्रोल में काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो इसमें दो शब्द है, लिमिटेशन और डीलिमिटेशन। मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूँ कि लिमिटेशन और डीलिमिटेशन रिसर्च की भाषा में क्या होती है। डीलिमिटेशन रिसर्च की भाषा में कंट्रोल ऑफ द वेरिएबल बाय रिसर्चर, जो रिसर्चर के कंट्रोल में होते हैं उसे डीलिमिटेशन बोलते हैं, और जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर, जो रिसर्चर के कंट्रोल से बाहर होता है, उसे लिमिटेशन बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर
ए सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर बी सही, सॉरी, इसमें क्वेश्चन नंबर बी सही है। द आई विटनेस अकाउंट ऑफ एन इवेंट रिपोर्टेड बाय एन एक्चुअल ऑब्जर्वर आर पार्टिसिपेंट। इसमें कहा है कि साक्षी, आँखों से देखा हुआ किसी रिपोर्टर या किसी ऑब्जर्वर के द्वारा वह कौन सा सोर्सेस होता है, प्राइमरी, बेसिक, सेकेंडरी या डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि आँखों द्वारा जो हम देखते हैं उसे प्राइमरी रिसर्च बोलते हैं। और सेकेंडरी रिसर्च, इस सेकेंडरी पार्ट है जब वही सोर्सेज, वही डॉक्यूमेंट जब दूसरे हैंड से, यानी कि वन हैंड टू अनदर हैंड पब्लिश होके जाता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन कंट्रोल मोस्ट ऑफ द ट्रिएक्ट टू द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन, न्यूशीज से कौन सी ऐसी डिजाइन है जो कंट्रोल मोस्ट ऑफ द क्रिएट्स द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के इंटरनल वैलिडिटी को कंट्रोल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 डी, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 15, experimental research differ from other type of research because in experimental research differs from other types of research because in experimental research। यानी कि कहा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वो अदर रिसर्च से डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी मैनिपुलेटेड। क्वेश्चन नंबर बी सही है। हाँ सही है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जा सकता है और किसी में नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, The most commonly used instrument for data collection in survey research are the, यानी कि कहा गया कि सर्वे रिसर्च में जो मोस्टली यूज होते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, सर्वे रिसर्च में मोस्टली यूज होते हैं वो क्या हैं। तो इसमें क्वेश्चनायर एंड इंडिविजुअल इंटरव्यू, क्वेश्चन नंबर 16 का बी, क्वेश्चनायर एंड इंडिविजुअल इंटरव्यू ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, माध्यम हैं जिसके थ्रू सर्वे रिसर्च में डाटा कलेक्ट किया जाता है। आज इतना ही क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से क्वेश्चन नंबर 16 से लेके आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग से मेरा कहना है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें यह लगे कि हमारी वीडियो अच्छी है। तो इसके लिए मैं और अच्छे क्वेश्चन को तैयार करके आप लोग को प्रदान करें। धन्यवाद।